ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। बोलिए मंगलाचरण। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस बीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सतवार है। महावीर वंदना का छंद है, बढ़िया है। महावीर स्वामी को नमस्कार स्वरूप ये बात है। चलिए, उपयोग का पाठ अपन देख रहे थे, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3। इसमें ये उपयोग वाला पाठ अपना चल रहा था। पिछली बार अपन ने ये चर्चा की थी कि ज्ञान में और दर्शन में क्या अंतर है और ज्ञान दर्शन का स्वरूप क्या है। ज्ञान वो साकार झलक है, सविकल्पात्मक है, माने उस विषय को भली भांति ग्रहण करने का काम ज्ञान ही करता है। और जो दर्शनोपयोग है वो उस विषय की एक आधार भूमि तैयार करता है, सामान्य अवलोकन करता है, सामान्य का ग्रहण करता है। सामान्य माने सत्ता, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सामान्य अगर कोई चीज लोगे तो वो निकल के आएगी सत्ता। इससे ज्यादा सामान्य और कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी अपन कहें कि अपन सब लोग बैठे हुए हैं, अपन सब स्वाध्यायी है ना, अपने में सब में क्या समानता है कि हम मनुष्य हैं। ये समानता आ गई। हम जैन हैं, ये समानता आ गई। लेकिन वही असमानता खड़ी हो जाती है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई कैसा, कोई कहाँ का है। जगह जगह ये सब बातें खड़ी हो जाती। तो समानता कहीं भी देखी जाए, उनमें आप सबको नहीं पकड़ सकते, सब में वो चीज नहीं लगा सकते। लेकिन सत्ता एक ऐसा सामान्य है जो प्रत्येक द्रव्य में, जगत में रहने वाले प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। उस सामान्य का ग्रहण करता है दर्शनोपयोग। और दर्शनोपयोग जब उस सामान्य को कर चुकता है, उसके बाद फिर ज्ञान अपना काम चलाता है। माने सत्ता मिली, सत्ता मिलने के बाद, सत्ता का ग्रहण होने के बाद वो सत्ता कैसी है, ये सारी बातें उसमें चलती है। अस्तित्व आदि 7 सामान्य गुण, 7 का है, 6 ही तो है। 6 सामान्य गुण, उसमें भी सिर्फ सत्ता को ग्रहण करता है। दर्शनोपयोग का काम सिर्फ सत्ता को ग्रहण करने का, मात्र सत्ता को, अस्तित्व को ग्रहण करता है। अब वो अस्तित्व किसका कैसा है, ये काम ज्ञान पर निर्भर करता है। माने अब सत्ता पकड़ी पहले, अब ये कौन है, कैसा है, तो ज्ञान कहेगा कि जीव है। या सत्ता ग्रहण करी, फिर ज्ञान कहेगा ये पुद्गल, या ये इस तरह का पुद्गल है, या उस तरह का पुद्गल है। ये सब बातें ज्ञान में जाती है। तो ये अपन ने ज्ञान दर्शन का भेद देखा था। फिर ज्ञान के 8 भेदों पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। ज्ञान के 8 प्रकार के भेद अपन ने देखे थे। मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल, कुमति, कुश्रुत और विभंग। ऐसे 8 भेद ज्ञान के दिखते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की परिभाषा भी अपन देख चुके थे कि वास्तव में तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है। ये अध्यात्म की परिभाषा है कि मति ज्ञान कौन सा, कि वास्तव में
जहां पे निज आत्मा का ज्ञान आए, स्वयं अपने आत्म स्वरूप का जानना हो, स्वसन्मुखता से आत्म स्वरूप का ग्रहण हो, स्वसन्मुखता से आत्मा का जानना हो, वो मति ज्ञान। ऐसी परिभाषा अध्यात्म में मिलती है। सामान्य रूप से आप देखने जाओगे तो परिभाषा मिलेगी, इंद्रिय और मन के निमित्त से जानने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा कर्णन से पूछोगे तो कहा जाएगा कि मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। जबकि देखा जाए, अगर दर्शन यानी कि ये दर्शनोपयोग नहीं, दर्शन शास्त्र के हिसाब से, माने फिलोसॉफी के और अध्यात्म के हिसाब से सोचे तो ज्ञान, ज्ञान को जाने तो वो ज्ञान क्या, ज्ञान ज्ञान को जाने तो वो ज्ञान। तो वहां ये परिभाषा बराबर बैठती कि जब आत्मा जानने में आया, आत्मा ज्ञान का विषय बना, तो वो ज्ञान सही ज्ञान, वो ही वास्तव में ज्ञान, बाकी किस बात का ज्ञान। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक, दर्शनोपयोग पूर्वक ये बात तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि ज्ञान जो है वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही चलेगा। कोई भी ज्ञान हो, उसको एक आधार चाहिए, उसको एक आधार चाहिए होता है जिसके जिस पर वो अपने तरह तरह के विकल्प और जो कुछ भी है साकार, वो ग्रहण करता है। इंद्रिय मन जिसमें निमित्त है वो मति ज्ञान कहलाता है, और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है इसकी। सिर्फ अन्य पदार्थ को जानना नहीं, बल्कि विशेष जानना। जो मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ है, उसके संबंध में और विशेष जानना, वो भी श्रुत ज्ञान का ही काम। जरूरी नहीं कि अन्य द्रव्य को ही जाने, अन्य द्रव्य को ही जाने जरूरी नहीं। देखो, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। और उसमें और विशेष बात आ जाती है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मति ज्ञान से शास्त्र को जाना, है ना, मति ज्ञान से शास्त्र में जाना, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा सुख स्वभावी है, ये जाना। अब श्रुत ज्ञान उसमें और उहापोह करेगा, तो माने आत्मा परद्रव्य से संबंधित नहीं, माने आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, सिर्फ जानने वाला ही। ये सारी चीजें किसमें जाएगी, ये तर्कणा किसमें जाएगी, है? ये सब श्रुत ज्ञान के भेद। माने विशेष हुआ ना वहां पे, विशेषता। देखिए, तो उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्दों का ज्ञान, शब्दों का जाना, आत्मा। अब आत्मा जो शब्द सुना, उस शब्द से अपन ने आत्मा को ग्रहण किया, तो ये अन्य पदार्थ को जाना। पहले उस शब्द को जाना था, उस शब्द से फिर आत्म पदार्थ को जाना। माने आत्मा ऐसा जो शब्द है, उस शब्द से आत्मा रूपी वो वास्तविक पदार्थ जो है उसको जाना। छोटे बच्चे को आपने बोला गाय, तो गाय बोलते ही उसके दिमाग में गाय, ग, आ, ये ऐसा शब्द के माध्यम से दूसरे उस गाय पदार्थ का ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान का, है ना। तो अन्य पदार्थ अथवा विशेष ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान का काम होता है। अवधि ज्ञान की परिभाषा भी शायद अपन ने देख ली थी पिछली बार। इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, ये विशेष बात है यहाँ। इंद्रिय और मन काम नहीं करते इसमें, इसमें सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट होता है आत्मा से, मन के विकल्प भी नहीं, डायरेक्ट आत्मा के द्वारा ही ये अवधि ज्ञान होता है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, इस मर्यादा पर अपन ने चर्चा कर ली थी पिछली बार। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के ही जाना है ना। और एक और चीज, खास बात जो इस अवधि ज्ञान की सबसे बड़ी कमी कह लो, सिर्फ और सिर्फ उद्गल का ज्ञान, रूपी पदार्थ। तो देखा जाए तो कोई विशेष दम वाला ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग की गारंटी नहीं। अवधि ज्ञान हो किसी को कि ये तो मोक्ष मार्ग ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। क्यों? कि अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। दूसरी बात, जिन सम्यक दृष्टियों को भी अवधि ज्ञान होता है,
वो अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में तो कुछ भी काम नहीं आता। सम्यक दृष्टि को भी जो अवधि ज्ञान होता है वो उनके मोक्ष मार्ग में क्या काम आता है? मोक्ष मार्ग में कुछ भी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो आत्मा को जानने की मुख्यता, आत्म स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान और आचरण की मुख्यता है, और अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों के ऊपर चल रहा है, वो आत्मा को पकड़ ही नहीं सकता। अवधि ज्ञानी कभी आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब अवधि ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या काम है? कोई ऐसा विशेष काम का नहीं, बस ज्ञान का भेद। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? लोगों को थोड़ा बहुत किसी को किसी चीज का ज्ञान हो ना, उसकी बड़ी महिमा आ जाती है। और उन्होंने बता दिया, एक बार में बता दिया है? आप पर्ची में प्रश्न लिख करके ले जाओ, वो वहीं से बता देंगे क्या प्रश्न है और उसका क्या उत्तर है। अरे क्या दम है इसमें? क्या दम है? वो कुछ बदल सकता है कि बदल तो कुछ भी नहीं सकता, फिर फायदा क्या? जान भी लिया तो दम क्या है उसमें, ये तो बताओ। कोई सेंस नहीं। वो अवधि ज्ञान के माध्यम से स्वयं 6 महीने बाद मरने वाला है ऐसा प्रत्येक देव को ज्ञान हो जाता है ना। तो ज्ञान से फायदा हुआ कि उल्टा और आकुलता बढ़ी है? उल्टा और परेशान ही हुआ। वो 6 महीने इतने रोते रोते बीतते हैं उसके कि जितना कोई नारकी नहीं रोता हो। मिथ्या दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि के नहीं, अथवा भद्र परिणामी के नहीं। मिथ्या दृष्टि और जो पूरी तरह विषय भोगों में आसक्त रहता है, वो इतना आकुल व्याकुल हो जाता है आखिर के 6 महीनों में जितना कोई नारकी ना होता। ये उस ज्ञान का प्रसाद है। क्या? वो 6 महीने पहले जो स्वयं को ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का प्रसाद है। तो क्या करना है ऐसे ज्ञान? भाई ज्ञान उसे ही कहना जो ज्ञान को जाने, जो ज्ञान स्वरूप को जाने। वास्तव में वो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान। बोलते हो ना, बहुत बढ़िया छंद है वो। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ऐसा मंगलाचरण में लिखा था। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। बोलिए। अच्छा, तो ये अवधि ज्ञान समझ में आया ना? स्पष्ट है, वैसे कोई ऐसी विशेष उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है समझने में। आगे देखना अपने को, मना परे ज्ञान। इसको पढ़ लेते हैं अपन, ये आखिरी चैप्टर जैसे ही रहेगा। कोई दो जने आप में से पढ़ना चाहते हो जिनके पास पुस्तकें हो, अपूर्व जी इसको शेयर करेंगे क्या? चलिए पढ़िए। कौन कौन पढ़े? 3 हाथ उठे। जिनको भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। जो पहले माइक चालू कर रहा है वही पढ़ लीजिए, कोई झगड़ा तो है कौन नहीं। मन है पर्याय ज्ञान वाला पढ़ना है? हम्म। और मन है पर्याय ज्ञान? हम्म। पूरा पढ़ूं क्या? माइक माइक चालू कीजिए, माइक। हम्म। कर दिया, विषय हो जाओ। अच्छा, बोलिए बोलिए। पढ़ू? हाँ, कहाँ से पढ़ना है? सुनो सुनो, सब बताता हूँ। सुनो, सुनो अब बताता हूँ। ज्ञानी मुनिराज को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हम दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मन परय ज्ञान कहते हैं। तथा जो 3 लोक तथा 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये तो ठीक है,
ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी तो कोई ज्ञान है। आत्म स्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत व कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है, भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजन विहित तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है। क्या दर्शनोपयोग के भी भेद होते हैं? हाँ, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। 1 चक्षु दर्शन, 2 अचक्षु दर्शन, 3 अवधि दर्शन और 4 केवल दर्शन। चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना, परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। बहुत ठीक। और अवधि दर्शन? इसी प्रकार अवधि ध्यान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं, परंतु केवल दर्शन में कुछ विशेषता है। वह क्या है? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता। वाह भाई, खूब समझाया, धन्यवाद। चलिए, मना परे ज्ञान क्या कहा? ज्ञानी मुनिराज को सबसे पहली शर्त यह है, मना परे ज्ञान ज्ञानियों को ही, मतलब वो भी मुनिराज को ही हो, और द्रव्यलिंगी मात्र को नहीं, भावलिंगी मुनिराज को ही हो। माने मना परे ज्ञान तो मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही जीवों के लिए है। इसमें एक और विचित्रता है, जिनको होता है उनको इसका प्रयोग करने का विकल्प ही नहीं, और जिनको इसका प्रयोग करने का बहुत विकल्प है उनको कभी होता नहीं। क्या है? हमें बड़ी जिज्ञासा होती है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता, सामने वाले ने मन में क्या विचार किया, इसके मन में क्या चल रहा है, बोलो। हम जैसे लोगों को ये जो जिज्ञासा होती है, लेकिन हम जैसे किसी भी व्यक्ति को ये होना संभव नहीं। ये होता है भावलिंगी मुनिराज को। असली मुनिराज जो हमारे नग्न दिगंबर ग्रह त्यागी संत होते हैं, और भावलिंग मुख्य बात है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है ना, प्रति अंतर मुहूर्त में अपने आत्म स्वरूप में लीन होने वाले, उसमें डुबकी लगाने वाले ऐसे महामुनिराज को ही मना परे ज्ञान। और सबको नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। बहुत से बहुत मतलब कोई ये सोचे कि सभी भावलिंगियों को हो जाएगा, ऐसा नहीं, किसी किसी को होता है, विशेष बात। बोलिए। वही वही पूछना था कि सभी भावलिंगी मुनियों को नहीं होता है नहीं क्या? नहीं, हाँ, वही सबको। पूछना था, तो आपने आगे कह दिया वो ऐसे। हाँ, सबको नहीं होता, क्योंकि भावलिंग का लक्षण मना पर्याय ज्ञान नहीं। मना पर्याय ज्ञान के लक्षण में भावलिंग जरूर आए, भावलिंगी मुनिराज को ही ये हो सकता है, अन्य किसी को नहीं हो सकता। ऐसा भी आता है कि श्रेणी मांडने वालों को होता है, तो उस भाव में वो उपशम श्रेणी तो मानेंगे ही मानेंगे, शपक श्रेणी का जरूर नहीं है। कम से कम एक रिद्धि धारक के ही मना परे ज्ञान हो। हाँ, कह सकते हैं ज्ञान की रिद्धियों में आता है क्या, मना परे ज्ञान भी वो रिद्धियों में शामिल है। बाकी वो तो रिद्धि तो अपने आप ही हो गई। इसमें ऐसा समझना कि श्रेणी के बारे में ऐसा पढ़ा सुना है कि मतलब मना परे ज्ञान जिसको होगा उस भाव में उपशम श्रेणी तो जरूर पड़े, श्रेणीधारी को ही हो, वापस वो नीचे आते हो या जो भी हो, उस भाव में वो मानते हैं, वो विशेष पराक्रमी है क्या। और इसमें भी विपुलमति मना परे जो है, 2 तरह का है, होता है मना परे भी, ऋजु और विपुल।
विपुल मति मन परे ज्ञान के धारी उसी भव से मोक्ष जाते। ऐसा कथन पहले पढ़ा था। देखिए क्या कहा, ज्ञानी मुनिराज को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, देखो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में क्या समानता है कि दोनों में एक बात तो ये कि इंद्रिय और मन की सहायता नहीं चाहिए, है ना, वो आत्मोत्थ होता है, यानी आत्म स्वरूप से अपने आप ही होता है स्वयं से। दूसरी समानता यह है कि अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान दोनों की एक सीमा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। हालांकि मन परे ज्ञान की सीमा और कम है उस किससे, अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञान से भी ज्यादा सीमित होता है। अब इसमें विशेष बात क्या आ गई, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता, मन परे ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जानता, लेकिन अवधि ज्ञान किसी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को नहीं जाने। अवधि ज्ञान उस पदार्थ को सीधे ही जाने, और मन परे ज्ञान किसी के मन में स्थित, कोई उसका विचार कर रहा हो उस रूपी पदार्थ का, तो वो ज्ञान होता है। जैसे मैं सोचूं आप क्या सोच रहे हो, तो आप जिस वस्तु के संबंध में सोच रहे हो वो ज्ञान मुझे होगा, मतलब मन परे ज्ञान होगा तो, ठीक है ना। सीधे सीधे उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, किसी के मन का आश्रय चाहिए, है ना, किसी के मन का आश्रय चाहिए कि वो इस समय क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा इसमें भी है, कितनी दूर का और कितने समय पहले या बाद का, वो सारी चीजें भी इसमें लागू होती है। क्या कहा, ज्ञानी मुनिराज को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को मन परे ज्ञान के, रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान हो, रूपी विषय का ज्ञान। इसमें एक और चीज है, स्पष्ट, अवधि और मन परे ज्ञान में ये भी समानता है, दोनों स्पष्ट ज्ञान, है ना, निर्मल ज्ञान। कितने निर्मल ये नहीं कहना, लेकिन निर्मलता, प्रत्यक्षपना है। ऐसे आप चाहें तो नोट्स के रूप में अलग अलग ऐसे चार्ट बना सकते हैं क्या, मति श्रुत ज्ञान में समानता असमानता, अवधि मन परे ज्ञान में समानता और असमानता, मति श्रुत और अवधि मन परे में समानता असमानता, ऐसे बोलिए। स्पष्ट का मतलब क्लियरिटी है क्या? हाँ, क्लियरिटी। और अभी जैसे ये आप देखते हो, ये क्या दिखता है कि हाथ दिख रहा है, ठीक है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, कितने स्पष्ट है, ये कुछ स्पष्ट नहीं है वास्तव में। मति श्रुत ज्ञान से जो आप पकड़ रहे हो, आपको ये रेखाएं बराबर नहीं नजर आती, हाथ में मेरे कहाँ किसी रेखा, चलो ये नजर आ गया, इसके पीछे क्या है, आगे का हिस्सा दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा, स्पष्टता कहाँ, स्पष्टता में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो सर्वांग उस वस्तु को कैसे ग्रहण किया जा रहा है, उसका आगा पीछा क्या है, और एक ही बार में कितना कैसा क्या ग्रहण हो रहा है, ये सब भी स्पष्टता की निशान। मति श्रुत ज्ञान की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो क्रमशः ही जान पाएगा, हालांकि अवधि मन पर भी क्रमशः जान, लेकिन वो ज्ञान स्पष्ट है तो उनको सामने होना जरूरी नहीं, मति श्रुत में वो विषय सामने होना जरूरी है, अवधि और मन पर्याय में वो विषय सामने होना जरूरी नहीं है। सामने नहीं होने पर भी वो उसको स्पष्ट जानते, और मति और श्रुत सामने होने पर भी स्पष्ट नहीं जान सकते। जैसे बाजार से आप कुछ भी खरीद के लाए, सब्जी खरीद के लाए, मान कोई सब्जी या फल वगैरह खरीद के लाए, और अब आप तो ऊपर से देख रहे हो, जैसे मान लो आंवला आपने खरीदा, ठीक है, तो आंवला आपको ऊपर से नजर आ रहा है ना, ऊपर ऊपर से दिख रहा है। अवधि ज्ञानी उसके अंदर तक का भी जानता, उसकी गुठली कितनी बड़ी है ना, कैसे क्या तंतु है अंदर, किस जगह क्या है, वो सब उसको नजर आ, ये अवधि ज्ञान में और मति शुद्ध ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है ना। ऐसे मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान वैसे सीमित है, अवधि ज्ञान से कम सीमा है उसकी, मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान से ज्यादा सीमा वाला नहीं है, ये समझना। और अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है उसकी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर चीज ज्यादा है अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान से। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मन परे ज्ञान,
कि मन परे ज्ञान भावलिंगी मुनिराज को ही होता है, मोक्ष मार्गी जीव को ही होता है। अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो जाता काल है। आया भाव, समझ में? काल भाव का मतलब हाँ? क्या? काल और भाव। काल और भाव का, काल माने समय, भाई क्षेत्र की सीमा है, काल की भी सीमा है। और भाव, भाव माने उसका कैसा क्या परिणमन है, उस तरह के परिणमन को जानेगा या नहीं जानेगा। जैसे मना परे ज्ञान में जो दो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति, तो वक्र परिणामी होगा तो वो वक्र परिणाम की लिमिट उसकी नहीं है, ऋजुमति वाली, तो वो नहीं जान सकता। तो ये भाव की सीमा होगी। ऐसे ही अवधि ज्ञान में भी समझ, तरह तरह सामने की वाले, जो है। सामने वाले भाव कैसे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा। हाँ, मना परे ज्ञान में तो वो बात लगती है ना, वहां पे उसके परिणाम कैसे हैं, किस तरह के परिणाम उसके होते हैं, वो वहां घटित होता है। वक्र परिणामी जीव के भावों को मन परे ज्ञान नहीं पकड़ पाता। सरल परिणामी हो, सरल परिणाम, वक्र परिणामी नहीं हो भले, सरल जीव के वक्र परिणाम अथवा वक्र जीव के सरल परिणाम, ये भी तो होता है ना। तो वक्र जीव से मतलब नहीं, सरल सरल परिणाम होंगे उनको वो ऋजुमति मन परे ज्ञान पकड़ पाएगा। और वक्र परिणाम होंगे, बहुत जल्दी जल्दी विषय बदलता हो या बहुत चंचल मन हो किसी का, टेढ़े मेढ़े परिणाम हो, उनको ऋजुमति मन परे नहीं पकड़ पाता, विपुलमति मन परे पकड़ता है। अवधि ज्ञान के भी भेद है ना? अवधि ज्ञान के कैसे कैसे भेद है? एक तो सर्वावधि, देशावधि, परमावधि, ऐसे भेद है। दूसरे 6 प्रकार के भेद होते हैं, वर्धमान, हीयमान, है? अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे ऐसे भेद आते हैं। एक गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय, ये 2 भेद मुख्य रूप से चलते हैं अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय का क्या मतलब? भव प्रत्यय माने जिसको अपने आप ही उस भव में मिले, जैसे देव, नारकी और अपने कुछ विशिष्ट महापुरुष, अपने कुछ विशिष्ट महापुरुष जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते, तो ये भव प्रत्यय है। हाँ, अनुगामी, अननुगामी, ये भी भेद, 6 भेद में आते हैं वो तो। पहले तो मुख्य रूप से 2 भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय किनको होगा? जाहिर सी बात है, जिनको भव प्रत्यय नहीं है उन्हीं को होगा। यानी ऐसे मनुष्य, और विशेष तौर पर तो संयमी जी, उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और एक और चीज है, गुण प्रत्यय सम्यक दृष्टि को ही होता है, गुण प्रत्यय सम्यक दृष्टि को ही होगा, क्योंकि ये विशेष चीज है, विशेष उपलब्धि हुई, विशेष उपलब्धि विशेष जीवों को मिलती है। भव प्रत्यय किसी को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, माने उस भव के साथ फ्री में आता हो, वो भव प्रत्यय। और विशेष संयम आदि से है, या अपने आत्म स्वरूप की लीनता से, मतलब लीनता तो खैर उसमें इतनी काम नहीं आती है, लेकिन ऐसा ही उसके पुण्य का उदय आया और अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, वो गुण प्रत्यय। तो 2 तो ये भेद हुए। अब जो 6 भेद है, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित और अनुगामी, अननुगामी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका वो इस भव में तो अवधि ज्ञान है और अगले भव में भी जाएगा, उसको बोलते हैं अनुगामी। जैसे मान लो स्वर्ग का देव है, अवधि ज्ञानी है, और अगले भव में तीर्थंकर बनना है अथवा कोई विशिष्ट चक्रवर्ती इत्यादि ऐसा बनना है, तो वो अनुगामी। अथवा यहाँ पे जिसने संयम के बल से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट किया है और अब अगले भाव में निश्चित रूप से उसको स्वर्ग में जाना है, तो यहाँ जो अवधि ज्ञान था वो आगे गया, ये कहलाता है अनुगामी। और अधिकांश जीवों के कैसा होता है, इस भाव में है लेकिन अगले भाव में नहीं रहने वाले। स्वर्ग और नरक वालों के, स्वर्ग और नरक वालों के निश्चित रूप से अननुगामी ही होता है, अधिकांश, अधिकांश, है ना। जो यहाँ पे तीर्थंकर नहीं बनने वाले या चक्रवर्ती आदि नहीं बनने वाले, उनको छोड़ देना, मतलब तीर्थंकर चक्रवर्ती बन रहे हैं उनको छोड़ देना, बाकी सबका तो अननुगामी ही होता है। क्या वहां था लेकिन अब आगे नहीं होगा, अगले भाव में नहीं मिलेगा। नरक से निकल के तिर्यंच बन रहा है या मनुष्य बन रहा है, ऐसे स्वर्ग से निकल के भी तिर्यंच या मनुष्य बन रहा है, तो अनुगामी नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अननुगामी। हाँ, क्षेत्र अनुगामी और भव अनुगामी, ये 2 भेद इसमें चलते हैं। क्षेत्र अनुगामी मतलब देखो, ज्ञान की भी ऐसी सामर्थ्य होती है
कि आप यहां से वहां गए, कोई उसकी एक सीमा है, उसके बाहर गए तो आपको वो अवधि ज्ञान नहीं। ऐसे भी उसमें बाधाएं हैं, मतलब बहुत सारी लिमिटेशन है। तो ये अनुगामी अननुगामी दो तरह का, क्षेत्र और भव, क्षेत्र अनुगामी भवन। फिर आता है एक वर्धमान हीयमान। वर्धमान माने बढ़ता हुआ, जब से वो अवधि ज्ञान पैदा हुआ तब से निरंतर वो बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ कैसे होगा कि सीमाएं बढ़ती रहेंगी, यही बढ़ना है और क्या है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बढ़ती जाएगी, इसको बोलते हैं वर्धमान। और बहुत से होते हैं जिनका वो अवधि ज्ञान घटता हुआ होता है, वो ही ईमान। मिथ्या दृष्टि जीवों के ज्यादातर के ही ईमान, ठीक है। और सम्यक दृष्टि जीवों के वर्धमान भी, मतलब वर्धमान पाया जाता है। फिर है अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित माने जितनी मात्रा, मतलब जो जितना प्रकट हुआ था उतनी ही सीमा का रहा, फिक्स, वो है अवस्थित। तो ये तीन हो गए, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित। अब चौथा बहुत विचित्र है, अनवस्थित। अनवस्थित माने कि बदलता रहे, सीमाएं उसकी घटती बढ़ती। तो आप कह सकते हो कि वर्धमान ही ईमान में शामिल हो गया ना, हो तो ये देखो, वर्धमान में बढ़ता ही बढ़ता रहे, ही ईमान में घटता ही घटता रहे, और अनवस्थित में कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? माने इसमें प्लस माइनस दोनों होंगे, ही ईमान माइनस माइनस, वर्धमान प्लस प्लस, और अवस्थित में लेवल पे बिल्कुल जीरो पे, और ये प्लस माइनस दोनों चले। ऐसा ही है, अवधि ज्ञान के भेद हैं तरह तरह। इसके अलावा वो सर्वावधि, देशावधि, परमावधि होता है। तो देशावधि ज्यादातर जीवों को देशावधि होता है ना, ज्यादातर जीवों को देशावधि होता है। और जो सर्वावधि और परमावधि है, यूं समझ लो ये तो पुद्गल का केवल ज्ञान है। क्या? परमावधि माने पुद्गल का केवल ज्ञान, कि इनसे कुछ नहीं छुपा। पुद्गल जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, जितना भी पुद्गल है वो सब ज्ञान इनको होता है, ऐसा समझना। देशावधि तो ज्यादातर जीवों को होता ही है। बोलिए। सर, अनुगामी जो आपने कहा वो अगले भाव में साथ साथ जाता है, तो विग्रह गति में भी वो होता है क्या उनको? हाँ, रहेगा। रहेगा। अच्छा। हाँ, विग्रह गति में भी रहेगा, तीन समय के लिए कुछ नहीं छूटता उसमें। ये सर्वावधि और परमावधि जो होता है, मतलब अवधि ज्ञान जो होता है, तो तीनों काल का जानता है क्या वो भी, जिस समय है उस समय? तीनों काल का नहीं कहना चाहिए, उसमें काल अपेक्षा नहीं है बात। बाकी तीन लोक के समस्त पुद्गलों को जानने की सामर्थ्य वाला वो परमावधि कहलाता है। सर्वावधि और परमावधि में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है, कि बहुत फर्क हो, ऐसा ऐसा नहीं दिखता। परमावधि वाले तो उस भाव से मोक्षगामी होते ही हैं, ऐसा कथन आता है। और सर्वावधि सर्वावधि वाले भी उसी भाव से मोक्षगामी। सर्वावधि परमावधि दोनों भावलिंगी मुनिराज की संभव है, और गुण प्रत्यय ही है। इस तरह से अपन देखते हैं, गुण प्रत्यय है। हाँ, तीर्थंकर हो तो भाव प्रत्यय लेना, ऐसा समझ। बोलिए। माइक बंद हो गया आपका वापस। जिसको अनुगामी होगा उसको वर्धमान हो, ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं, तो ऐसा कोई छह जीवों को जो सब अलग अलग ही होंगे। देखो, जिसको अनुगामी होगा उसको अपने को ऐसा लगता है कि वर्धमान होना चाहिए। क्यों? कि यहाँ से जो जा रहा है तो वो तो गुण प्रत्यय वाला था, और स्वर्ग में जा रहा है, जी। स्वर्ग से भी इधर आ रहा है, तो अच्छा ही है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा अपन सोच रहे हैं। तो अब इसके बारे में अपन ये पढ़ने में भी नहीं आया, और मुझे इसका ध्यान नहीं है कि भाई वो बढ़ता हुआ ही होगा या अवस्थित भी रह सकता है। ही मान नहीं होगा इतना जरूर अपन कह सकते जी। हैं। ही मान नहीं होना चाहिए, ऐसा है अपने को एक सामान्य अंदाजा लगता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका घटता हुआ क्यों। बाकी जैसा सिद्धांत में है वैसा समझना चाहिए। ये ज्ञान मार्गणा के अंदर आप पढ़ोगे, 14 मार्गणाओं में ज्ञान मार्गणा आती है, उसके अंदर इसका विशेष खुलासा मिल जाए। अपन ने तो यहाँ पे सामान्य रूप से मैंने आपको भेदों का
नाम बताया जी और एक सामान्य सी बात अपन विशेष विस्तार वहां पर 14 मार्गणा में वहां देख सकते हैं। बोल। जी प्रत्यय और भाव प्रत्यय क्या होता गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। भव प्रत्यय माने उस भव के साथ अपने आप ही मिले। जैसे नार की बना है तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। स्वर्ग में गया है तो मिलेगा ही मिलेगा अवधि ज्ञान, वो कहलाता है भव प्रत्यय, भव से बंधा हुआ। यूं समझो प्रत्यय माने होता है कारण, जिसका कारण भव हो वो भव प्रत्यय, जिसका कारण गुण हो वो गुण प्रत्यय। सीधा सा है ना। अपने संयम आदि और विशेष ऐसी वैराग्य वगैरह, ये गुण ऐसे गुण है, इन गुणों की वजह से अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है तो वो गुण प्रत्यय कहलाए। और क्यों मिला साहब, इसको क्यों मिला अवधि ज्ञान, कि ये देव बना ना इसलिए मिला, तो भव की वजह से मिला, भव प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय माने कारण, ठीक है। शब्दों में देखो अर्थ छिपा रहता है। भव प्रत्यय माने भव के कारण होने वाला अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय माने गुणों के कारण होने वाला अवधि ज्ञान। चलिए, सरल है। मेरे ख्याल से काफी हो गई इस पे चर्चा। ये मन पर्य ज्ञान की बात हो गई। तथा जो तीन लोक और तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान। अगर इसको समझना हो तो आप तो सीधे सीधे लगाओ कि केवल ज्ञान क्या नहीं जानता। केवल ज्ञान क्या नहीं जानता? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जगत में जिसको केवल ज्ञान नहीं जानता। ऐसे कोई समय पर मौजूद वस्तुएं नहीं है जिसको केवल ज्ञान नहीं जानता। ऐसी किसी जगह पर कोई वस्तु नहीं है जिसे केवल ज्ञान नहीं जानता। तो तीन लोक, तीन काल, ऐसी कोई वस्तु नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों लगा लो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, उसका ऐसा कोई भाव माने उसके परिणाम पर्याय और गुण, ऐसे कोई गुण पर्याय नहीं जो केवल ज्ञान से ग्रहण करने में नहीं आता। खास बात, एक एक करके जानेगा कि नहीं, एक साथ, एक साथ में धुंधलापन आ जाएगा कि नहीं, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट एक साथ जान, ऐसा लिखा ना। ये तीन लोक तीन कालवर्ती, पहली बात। सर्व पदार्थ, सिर्फ पदार्थ नहीं, उनके सब गुण और समस्त पर्यायों तथा अपेक्षित धर्मों को, जितने भी गुण धर्म है, चाहे वो गुण हो, शक्तियां हो, हैं, और जिन धर्मों की अपन चर्चा करते हैं वस्तु को समझने के लिए, वो सब हर एंगल से, हर चीज, एंगल की जरूरत ही नहीं वहां। एंगल की जरूरत तो वहां पड़ती है कि जहां पूरी वस्तु को नहीं पकड़ पाते। आया समझ में? केवल ज्ञान में एंगल नहीं लगाए, एंगल माने वो दृष्टिकोण नहीं लगाए जाते, अपेक्षाएं नहीं लगाई जाती। क्यों? कि सारी वस्तु ग्रहण में आ रही है, उसमें क्या अपेक्षा की जरूरत है? समझ में आ रहा? बोलो, हाथ कैसा है? कि हाथ अब इधर से देखो तो अलग रंग का दिखता है, इधर से देखो तो अलग रंग का दिखता है, दोनों जगह में अंतर दिखता है। तो आप कहोगे इधर से देखने पे तो ऐसा है और इधर से देखने पे ऐसा। इस साइड रेखाएं क्या? इस साइड रेखाएं नहीं, इस साइड तो नाखून बाल वगैरह है, इस साइड की इस साइड रेखाएं हैं। ये इस साइड का रंग ऐसा, इस साइड का रंग ऐसा। तो हम ये साइड और वो साइड लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी वस्तु को एक साथ जान नहीं पाते। केवल ज्ञान में अपेक्षाएं नहीं होती। केवल ज्ञान में अपेक्षाओं का काम ही नहीं। जहाँ पूरी वस्तु पकड़ में आ गई, अब उसमें क्या अपेक्षा थी? बोलिए। जैसे केवल ज्ञानी किसी व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है तो उस दर्द की इंटेंसिटी को क्या फील करके बताते हैं कि क्या है? फील नहीं करते, जानते हैं। भाई, ज्ञान और वेदन में थोड़ा ये अंतर समझना। क्या? जैसे हमें, मान लो सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है ना। अब कोई डॉक्टर पूछे कहाँ से दुख रहा है, तो मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ से दुख रहा है, कि यहाँ नहीं, पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट बताओ। कि पिन पॉइंट कैसे बता दूं मैं कि ये फिक्स यही जगह है? केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये किस जगह इसका केंद्र है, इस दर्द का केंद्र बिंदु क्या है, और इसका दर्द कहाँ तक कितने एरिया में फैला हुआ है,
कब से फैला हुआ है, कब तक फैला रहेगा, कब कहाँ कितना ज्यादा होगा, कम होगा, और कब ये उससे ज्यादा पीड़ित होगा, कब उससे कम पीड़ित होगा, ये सब केवल ज्ञानी जानते, लेकिन वो दर्द उनको नहीं, वो दर्द उनको नहीं है। समझ इंटेंसिटी में आई बात? इंटेंसिटी हाँ, किसी इंटेंसिटी वो अपने से ज्यादा जानते हैं, अपने को नहीं पता बराबर। आपको कोई चोट लगे, घाव हो जाए, इतना बड़ा घाव है, और आपको तो लगता है सब जगह दर्द है, आप परफेक्ट नहीं बता सकते, केवल ज्ञानी बता देंगे कि परफेक्ट कहाँ पे कितना क्या। इंटेंसिटी उनको मालूम है कि कितनी पावर कहाँ पर है, कितना तीक्ष्णपना, कितना मंदपना कहाँ पर है, वो केवल ज्ञानी जानता है, लेकिन वो दर्द उनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का काम अलग है, ये वेदन है ना, ये वेदन उनको नहीं, वेदन तो अनंत सुख का करते हैं, जानते तीन लोग को। समझ में आ रही है बात? पूरे तीन लोग तीन काल को जानने पर भी वो वहां जो कुछ भी है वो उसका वेदन नहीं करते, वेदन तो अपने आत्म स्वरूप का, अपने अनंत सुख का ही किया करते, ये विशेषता है। और हम जानते कम है, वेदते जा मतलब तो वेदन फालतू का ज्यादा है। बोलिए। सर एक शंका इस प्रकार से है कि जैसे जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है, वो आत्मा के माध्यम से डायरेक्ट रूपी पदार्थों को कैसे जान लेता है? ये ज्ञान की ऐसी तो सामर्थ्य है, जिसको जो ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, जो सभी ज्ञान जगहों की आत्मा बात के माध्यम है। से हो रहा है, उसको आत्मा का ही पता नहीं है। हम्म। उसको ये कुछ मतलब एकदम तर्क व्यवस्थित संगति बैठ नहीं रही है दिमाग क्यों? में। जिसको आत्मा का पता नहीं है, वो आत्मा से डायरेक्ट किसी दूसरे पदार्थ को कैसे जाने ही हो? आत्मा से का मतलब ये है कि वो आत्मा को जानता हो और फिर दूसरे को जानने जाता हो, ऐसा नहीं है। आत्मा से जानने का अर्थ ये है कि इसमें आप अवधि ज्ञान के बारे में बात कर रहे हो, है ना? इसमें उसको इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं, यूं है ये बात। आपको ध्यान हो, एक वो बच्चों की एक एक्टिविटी आती है, ब्रेन मिटविटी, सुना हो तो आप। ब्रेन मिटविटी जापानी पद्धति है, और वो बच्चों में ही सीमित रहती है, वो बड़ों को नहीं सिखाई बस। छोटे बच्चे वो आंख बंद करके वो बता देंगे सामने क्या है क्या नहीं है, कौन सा रंग है, वो पुस्तक खोल करके वो दिखा देंगे, मतलब आप पुस्तक बंद करके रख दो, सामने वो बता देगा इस पेज पर ये लिखा हुआ। तो ब्रेन मिटविटी। अब बताओ वहां पे आंखों का काम है क्या? लेकिन वो बता क्या रहा है? बता वही वस्तु रहा है जो रूपी है, वो वहां पे क्या रंग है क्या नहीं है यही बताता है। बहुत अजीब पद्धति है, एकाएक समझ में नहीं आती। अब मैं भी आश्चर्यचकित हुआ था, लेकिन होता है इस तरह। वो आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाते हैं जादूगर, क्या आंखों पे काली पट्टी बांध के, वो सब करते हैं ना। अब वहां जो बाहर में काम हो रहा है, वो सारा का सारा काम तो पुद्गल से संबंधित ही हो रहा है, और इंद्री वहां पे काम आ नहीं रही है, आंखें तो बंद है। और जबकि बात सारी रंगों की हो रही। सपने देखते हैं कि नहीं? सपने आते हैं। अब आपने जो सपना देखा, चलो कोई जन्म से ही अंधा व्यक्ति, वो भी सपने तो देखता ही है। जन्म से अंधा व्यक्ति को भी तो सपने तो आ सकते हैं ना। अब उसके जैसे भी आएंगे उसके हिसाब से आएंगे, लेकिन आते ही कि नहीं आते। और सपनों में ज्यादातर सब बाहरी वस्तुएं आती हैं, तो वो बाहरी वस्तु या अन्य व्यक्ति या जो भी दूसरे पदार्थ है, वो सब रूपी ही तो है। तो रूपी का ही ज्ञान है वहां, वहां का इंद्रिय की जरूरत पड़ी, ऐसा है। तो आत्मा से होता है का मतलब ये समझना यहाँ कि वहां उसको इंद्रिय और मन के निमित्त की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं, ये वहां पर समझना चाहिए। आत्मा से होता है मतलब यूं मत समझो कि उसको पहले आत्मा को जानना पड़ेगा उसके बाद होगा, या आत्मा को तो जानता ही नहीं है फिर आत्मा से कैसे हो रहा है। यार आत्मा को जानने की जरूरत कहाँ है? आत्मा ज्ञान कर रहा है स्वयं, इसको ऐसे समझो आप। क्या आत्मा से होता है मतलब ये कोई दूसरा है और ये आत्मा के थ्रू उन वस्तुओं को जान रहा है, ऐसा थोड़े ना। वो आत्मा ही है जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा उस वस्तु को जान। आप इस वाक्य में उलझ गए क्या, कि
कि वो आत्मा से, सीधे आत्मा से, तो ये कौन है जो जान रहा है? ये आत्मा ही तो है, कि वो स्वयं ही जान रहा है। पहले जान रहा था इंद्रिय और मन की सहायता से, अभी जान रहा है बिना इंद्रिय और मन की सहायता से। ऐसा या सीधे जैसे अगर आपके चश्मा है, आप आमतौर पर चश्मे से देखते हो, अब चश्मा हटा के रख दिया, देख रहे हो कि नहीं देख? बस जैसे आप यूं कहो कि मैं चश्मे से जानता हूं, और अभी मैं बिना चश्मे के आंखों से ही जान रहा हूं, मतलब देख रहा हूं। हाँ? तो ये वैसी बात है। मैं इंद्रिय और मन के निमित्त से, इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा हूं। अब अवधि ज्ञानी क्या कह रहा है? मैं इंद्रिय और मन की सहायता बिना आत्मा से ही जान रहा हूं, माने स्वयं से ही जान रहा हूं। आत्मा कोई तीसरा थोड़े ना, स्वयं ही तो है। तो वहाँ उसके वहाँ लिए आत्मज्ञान इच्छा जरूरी तो नहीं। वहाँ पहले इच्छा तो होगी कि मुझे इसके बारे में जानना है, हाँ, डायरेक्ट थोड़ी इच्छा होती। होगी, बिल्कुल सही बात। इच्छा तो मन इच्छा में ही होगी, होगी। इच्छा तो मन में ही होगी, तो मन की सहायता से ही कोई न कहीं शुरुआत कार्य मन से हुआ उसका, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन ये जानना किससे हुआ? वो जानना मन से नहीं हुआ, वो जानना सीधे उस ज्ञान से ही। ऐसा शुरुआत तो देखो कहीं ना कहीं से लगाओगे तो वो तो दर्शनोपयोग पे चली जाएगी बात। और ज्ञान और आत्मा तो तादाद में है सर, उनको अलग अलग कैसे मैं वो करूँ, वहां पे ऐसे अलग अलग कैसे वो करूँ? हाँ, तादाद में है, लेकिन समझने के लिए अपन भेद करके समझते हैं। ज्ञान और आत्मा क्या, ज्ञान आदि अनंत अनंत गुण, ज्ञान दर्शन इत्यादि, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये सब कई तादाद में पड़ा हुआ, लेकिन समझने के लिए तो अलग अलग करके समझते हैं अपन। काम अलग अलग दिख रहा है ना, क्योंकि जानने देखने का काम अलग नजर आ रहा है, राग द्वेष का काम अलग नजर आ रहा है, तो उसका भेद करके अपन ने समझा। अब ये सोचिए कि हमारा जो ज्ञान है और राग है, ये दिखने में अपने को, मतलब अपन ने इनको भेद करके समझा, लेकिन ये सारा एक साथ ही तो हो रहा है काम। जैसे कि गुलाब जामुन अच्छा है, ये बताओ क्या है? ये ज्ञान है या राग है? गुलाब जामुन अच्छा है, ये ज्ञान है या राग? ज्ञान है। क्यों? अच्छा है तो राग में जाए। अच्छा जरूर राग में, पर है गुलाब जामुन है ये जानेंगे तो ये ज्ञान है। अच्छा बुरा तो उसका, अच्छा बुरा राग समझ की रहे हैं परे। बात? तो मैं कह रहा हूँ एक साथ है, वो सारे के सारे काम एक साथ चल रहे हैं, समझने के अपन भेद करते हैं। तो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय में वो अभेद है, लेकिन अपने को कहाँ पे कैसा क्या काम होता है, द्रव्य में जो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए आचार्य देव अपने को गुण पर्याय आदि के भेद के माध्यम से समझाते हैं, और उस ढंग से अपने को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ये तो अपने खुद के पकड़ में आता है कि इधर ज्ञान सही सही चल रहा है, लेकिन ये चारित्र में विकार बिना काम का हो। ये बहुत वहां बढ़िया पे खुलासा वहां पे निमित्त उपादान की चिट्ठी में बनारसी दास जी ने दिया। क्या? शुद्ध ज्ञान अशुद्ध चारित्र, अशुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र, शुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र, अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध चारित्र। तो भिन्नता नजर आ रही है ना वहीं पे, एक ही जगह पे सब पड़े हुए होने पर। एक बना इसलिए कि सत्ता अलग अलग नहीं, सत्ता समान है। सत्ता तो मेरी है ना, मैं ही तो हूँ पूरी की पूरी वो सत्ता। अब उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। सर वहां पर जैसे जो ज्ञान हो रहा है मुझे, वहां पर उस आत्मा को प्रॉपरली ये तो फीलिंग में आता है कि ये ज्ञान मुझे हो रहा है, ऐसा तो आता हाँ, ही है। तो वहां तो राग का उसके अंदर इंटरफेरेंस हो ही गया ज्ञान के अंदर, जैसे आप बता रहे दोनों साथ साथ हैं, अलग अलग पर साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां पे इंटरफेरेंस तो हो ही गया। हर जगह नहीं होगा ना। इन दोनों में जो भिन्नता है, जिसने ज्ञान और राग की वो भिन्नता पकड़ ली, अब उसके बाद ही तो वो, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में क्या चीज है, ऐसी क्या बात है वहां पे मुख्य, जो ज्ञानी और अज्ञानी को अलग अलग कर देती? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको पता ज्ञानी ही नहीं आत्मा अज्ञानी को। ज्ञान और राग, इन दोनों में भिन्नता नहीं देख पाते। ज्ञानी जिनवाणी के माध्यम से देवशास गुरु का सहारा पा करके उस ज्ञान और राग की भिन्नता पकड़ लेता है और सुखी हो जाता है। वहीं पर वो चीजें मौजूद हैं और वहीं पर उनमें वो भिन्नता है। अब वो देख नहीं पाता इसलिए दुखी होता है, ये समझ लेता है तो सुखी हो जाता है। ऐसा सम्यक होता दर्शन में सर जैसे ज्ञान का, ज्ञान और राग के बीच में जब बायफर्सी मतलब होता है, क्रैक होता है, उस समय ज्ञान ये है, और उसके साथ साथ चरित्र भी पकड़ में आता है क्या, कि ये ओरिजिनल चरित्र है और ये नहीं है, ऐसा भी पकड़ में आता है क्या?
देखो सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है? आत्म स्वरूप का अहम, अपनी सत्ता का ग्रहण, अपने स्वरूप का ग्रहण, यानी उसमें अहम करना, इतना मात्र श्रद्धा। और जैसे ही वो होगा तो उसके साथ में ज्ञान भी सही दिशा में बढ़ने लगता, तो वो आएगा, है ना। वो विषय अब दूसरा निकल गया, वो थोड़ा ये विषय से थोड़ा अलग चला जाएगा, वो ज्यादा विस्तार में बन जाएगा। इसको यूं समझिए कि सम्यक दर्शन सिर्फ अहम करने का नाम है। अब उसके साथ में जो ज्ञान चलता है, उस ज्ञान में अपन ये सारी चीजें समझते हैं कि राग वास्तव में दुखदायक है, राग मेरे लिए भला नहीं है। ये सारी भिन्नता भी उसके अंदर आती है। बोलो। इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जैसे अवधि ज्ञान मतलब करने का भाव हो गया, तब तक वो राग है, और जब अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है तब तो मतलब वो निर्विक मतलब उसको बस जान रहा है, बस इस हिसाब से ले सकते हैं ना। हाँ भाई, जानने की इच्छा वो राग है, पर जानना थोड़े ना राग। जानने की इच्छा जो हुई वो तो राग ही है, उसके अनुसार वो राग है। लेकिन जो जानना हो रहा है वो राग नहीं। ये अलग बात है कि जान करके उसके साथ में राग चलता ही चलता है। छद्मस्त की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो टोडरमल जी ने लिखा ना कि जानता है तो ये राग करे बिना मानता नहीं है, इसलिए इसको जानने का भी निषेध किया जाता है कि तू तो ऐसी वस्तु को जान ही मत। क्यों कहते हैं? ये अभी हम रत्नकरण शाहुकाचार्य में भी तो देख रहे थे, ऐसे लोगों का संपर्क भी नहीं करना, ऐसी वस्तु नहीं जानना, विकथाओं को नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्या हो गया? जान ही तो रहे हम तो ज्ञान से जान रहे कि तू जानेगा और राग करे बिना मानेगा नहीं। ये साथ साथ हो रहा है, इसलिए, है ना। तो ये बात है। देखो, तो केवल ज्ञान आया समझ में? तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता, एक साथ स्पष्ट रूप से। इसमें स्पष्टता सबसे मुख्य है। क्या सबसे ज्यादा मुख्य? इसमें स्पष्टपना, ऐसी स्पष्टता कि जो अवधि और मना पर्याय में भी नहीं। क्यों? कि वहां जो स्पष्टता है वो एक देश है, और यहाँ जो स्पष्टता है वो सर्वदेश है, हर तरह से स्पष्ट है। केवल ज्ञान जहां पे मना पर्याय और अवधि ज्ञान भी नहीं पहुंच सकते, वहां पे केवल ज्ञान जा पहुंचता, इतनी बारीकी में जा पहुंचता। और पहले भी अपन ने इस पर काफी चर्चा की है, केवल ज्ञान कैसा कैसा जानता है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना, हमारी कल्पना से भी अतीत वो सब केवल ज्ञान के जानने में आता। आपसे पूछा जाए कल क्या खाया था, सोच करके बता दो। साल भर पहले क्या खाया था वो नहीं बता सकते। और केवल ज्ञान तो क्या खाया था, वो किससे बना था। मान लो रोटी थी तो रोटी में कितना आटा लगा था, और उन आटों में कितने गेहूं के दाने खर्च हुए, वो गेहूं कहाँ उगे, कैसे उगे, हैं, किस समय उगे, और कैसे उसमें जो किसान ने उनको उगाया वो कहाँ का था, ये सारी डिटेल। बोलो, ये तो मैंने संक्षेप में बताया, इसका विस्तार करने जाओगे तो बहुत उसमें ताज्जुब होगा कि इतना भी हो सकता है क्या, इतना भी कोई ज्ञान होता है। वास्तव में केवल ज्ञान ऐसा दिव्य है, दिव्य ज्ञान माने ज्ञान, पूरा ज्ञान, जानना जानना जानना, और कुछ है ही नहीं वहां। ऐसा वो केवल ज्ञान। बोलो। सर केवल ज्ञानी जानते तो वस्तु को, सभी द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ जानते हैं, ये बात तो सही है। हाँ लेकिन जब वो कहने में नहीं आता है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो कह नहीं सकते? केवल ज्ञानी भी किसी वस्तु को पूरी तरीके से कह नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं कह सकते ना, क्योंकि कहने की मर्यादा है, सीमा है कहने की। शब्द सीमित है, सबसे बड़ी समस्या यही है। शब्दों की गिनती लगा हुआ, शब्द कितने अपने पास? हिंदी में कहे जाते हैं शायद 15-20 लाख शब्द, अंग्रेजी में तो और कम है, 4-5 लाख ही बताते हैं। संस्कृत वगैरह के और मिला लो, खूब कर लो, कितने शब्द है? सब संख्यात में ही तो है, और वस्तु तो अनंत है। कैसे कहें? और जो कह भी दे उतना हमको समझ में कहाँ आता है?
तो कहना अलग काम है, कहना वाणी का काम, वो भाषा की मर्यादा है, ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है उसको। ये पक्का समझना कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो सब कहने में आवे ही सही, ये जरूरी नहीं। और जो कहने में नहीं आया तो वो जानता ही नहीं हो, ये भी जरूरी नहीं। क्या समझ में ही बात? कोई गूंगा हो और वो बोल नहीं पाता लेकिन जानता तो सब है ना, वो जानता तो सभी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। वो है ही सही वहां पे छेड़ाला में पंक्ति, वो सारे द्रव्यों की ये बात आ गई ना यहाँ पे। सकल द्रव्य के गुण अनंत, कौन सी बात? हाँ, ये हमारे पे भी लागू होती, जो कुछ हम जानते हैं वो बोलने में नहीं आता, नहीं आता, आ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि दोनों अलग अलग काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। बोलने का काम भाषा का है, भाषा वर्गणा का है, बोलने की सामर्थ्य का है। अभी खूब जानू लेकिन सारा तो नहीं बोल सकता, सब नहीं बोल सकता। आप जो कुछ जानते हो वो सब बोल नहीं सकते। बोलना चाहो तो नहीं बोल पाओ, बोलते बोलते थक जाओ, क्या आवाज ही नहीं निकलेगी, वो पराधीनता है। हमारा ज्ञान में पराधीनता नहीं है ना, लेकिन बोलने का काम आत्मा का है ही नहीं। इस वजह से बोलना और ज्ञान का वो एक सामंजस्य नहीं बैठता। दोनों के दोनों काम आत्मा के होते तो सामंजस्य बिठाते हैं, लेकिन दोनों ही काम अलग अलग द्रव्यों के हैं। जानना वो जीव का काम है, बोलना वो भूतल का काम, कैसे बैठे? ठीक है, तो ऐसा वो पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होता है। अपेक्षित, ये आ गया ना यहाँ पे, ये बात होगी अपनी, प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता। कोई सोचे कि स्पष्ट जानने के लिए तो एक एक को अलग अलग जानना पड़ेगा, ये उनके ज्ञान की विशेषता है कि वो सबको एक साथ जानते हुए भी स्पष्ट जानते। हमारे यहाँ तो समस्या ये है कि मैं एक साथ 10 चीजों को जानूं तो 10 को स्पष्ट नहीं जान पाऊं, या तो एक एक करके एक एक को उठा करके देखूं। जैसा आपके सामने 10 रत्न रखे हुए, आप क्या देख रहे हो कि मैं 10 को देख, क्या 10 को स्पष्ट देख रहे हो कि 10 को स्पष्ट तो नहीं देख रहा? अभी इसको उठा करके देखा, अच्छी तरह से चारों तरफ से देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। तो स्पष्टता चाहिए या एक साथ देखना चाहिए? लेकिन हम दोनों काम एक साथ नहीं करते। एक साथ जानने जाते हैं तो स्पष्टता नहीं रहती, और स्पष्ट जानने जाते हैं तो एक साथ नहीं जान पाते। केवल ज्ञान में ये बीमारी नहीं, वो स्पष्ट जानते हैं और एक साथ जानते हैं। जिसको भी जानेंगे, अरे जितना स्पष्ट वो अपने आत्मा को जानते हैं उतना ही स्पष्ट किसी अन्य द्रव्य को जानते। क्या गजब की बात है! जितना स्पष्ट अपने आत्मा को जानते हैं उतना ही स्पष्ट किसी अन्य द्रव्य को, कुछ भी XYZ कोई सा भी द्रव्य ले लो, उसको जानते हैं। ये दिव्य ज्ञान है, ये केवल ज्ञान, ऐसे ऐसी दिव्यता है इस ज्ञान। आया समझ? तो बढ़िया है, प्रकरण समझने लायक। केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ और स्पष्ट जानते, और समस्त माने समस्त। बच्चे सोचते हैं ना जैसे कि क्या नहीं जानते हो, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। अरे आपके दिमाग में जितने प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों के अतिरिक्त भी जितनी पूरी दुनिया है वो सब जानते, सब जानते। हाँ, ये टेक्नोलॉजी से आप ये चीज देख सकते हो। मैप होता है, कोई भी मैप आपके गूगल मैप पे खोल के आप ऐसे कि दिख रहा है, पूरा भारत दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा। अब ये बड़ा कर, अब राजस्थान दिख रहा है, अब और बड़ा कर, अभी हमारा शहर दिख रहा है, अब क्या, अभी हमारी गली दिख रही है, अभी हमारा मकान दिख रहा है, और ये सब दिख रहा है। बोलो, तो वो दूसरी चीजें सब हट गई ना? वो दूसरी चीजें सब हट गई, सामने एक ही चीज रही, और वहां भी तो भी स्पष्टता पूरी आ ही नहीं पाती। और केवल ज्ञान में ये तुम पूरी दुनिया उठा लाओ एक साथ, और आज की नहीं, तीनों काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की, कभी की भी उठा लाओ, वो स्पष्ट ही जानते। ऐसी स्पष्टता की बात है। देखो समय तो हो गया, ये प्रकरण अभी और बाकी है, इसको अपन कल देखेंगे। कल पाठ पूरा करके और फिर
अगला पाठ प्रारंभ करें। दर्शनोपयोग के भेदों की चर्चा भी आई। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचनादि सत अब मोको, जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी। विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदन शिवासर, एकताही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।